क्या आपको मालूम है कि अमीर लोग जब भी इकोनॉमी क्रैश होती है तो और अमीर कैसे बनते जाते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं, या फिर जो मिडिल क्लास होते हैं वो और ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। बात हो रही है यहाँ पे कि जब भी इकोनॉमी कभी भी क्रैश होती है तो उसका असर अमीर लोगों पे क्यों नहीं पड़ता। उसके पीछे का ना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अमीर लोगों का पैसा ना बैंक के अंदर नहीं है, वो कहीं और पे पार्क है, किसी सीक्रेट जगह पे पार्क है। तो वो एक ऐसी राज वाली जगह है जो किसी को नहीं पता, हम आम इंसानों की तो सोच से भी बाहर है। अब वो क्या जगह है, वो ऐसा क्या करते कि उनका पैसा बैंक्स में नहीं है, कहीं और है। और एक बात और, वो उस पर ना 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरते। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब कैसे होगा उसका राज हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, जिसमें हम सारे राज बताएंगे कि वो लोग अपना पैसा कहाँ पार करते हैं, क्या यूज़ करते हैं और कैसे वो लोग 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरते, और आप ऐसा क्या सीख सकते हो उनकी बातों से। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है, आप हम जैसे लोग ना पैसों को ना बैंक में सेव करते हैं, या फिर जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना फाइनेंस की, वो क्या करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में लगा दिया, या फिर कहीं एफडी करवा दी, आरडी करवा दी। बस हम लोग इसी में ही व्यस्त बिजी हो चुके अब तक। बट अमीर लोग ना इसको ना डिसीज समझते हैं, एक बीमारी समझते हैं, जो सिर्फ मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास है उसको हो चुकी है। वो लोग अपना पैसा को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो सो भी रहे हो ना तो भी उनका लगातार पैसा बनता रहता है, और वो एक नया ही खेल खेल रहा है, हम लोग की सोच से परे है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है ना, इसके पीछे की जो कहानी है, चलिए हम समझते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बात करी कि उनका पैसा बैंक में नहीं रहता बल्कि कहीं और रहता है। अब वो कहाँ रहता है, सबसे पहला जगह है उनकी जो प्राइम सिटीज़ है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ के रियल एस्टेट में वो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू शेल कंपनीज। अब पहले हम समझते हैं शेल कंपनीज क्या होती है। देखिए क्या होता है ना, वो एक ऐसी फेक कंपनी बनाते हैं जिसकी नाम में सिर्फ कंपनी होती है, बट वो कुछ काम नहीं कर रही थी। वो उन रिच पर्सनस के बिहाफ पे जाके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, और फिर वहाँ पे उनके थ्रू वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कुछ सिटीज़, जैसे दुबई हो गई, लंदन हो गई, स्विट्ज़रलैंड हो गया, पनामा सिटी हो गया, मॉरिशस हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, जो बड़े बड़े लग्जूरियस अपार्टमेंट्स आपको दिखते होंगे ना, यहाँ पे उन अपार्टमेंट्स जाके वो रियल एस्टेट खरीदते हैं। जैसे किसी ने 2 फ्लैट खरीद लिए, किसी ने 3 फ्लैट खरीद लिए, और वो एक तरीके का इनका इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो जो रेंट उन लोगों ने खरीदा है ना, वो एक तरीके का रियल एस्टेट, वो उनका लिविंग सिटीज नहीं है या फिर लिविंग होम नहीं है, वो सिर्फ एक कैपिटल स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे वो सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है। अब बात होती है कि उन्होंने रियल एस्टेट में ही क्यों इन्वेस्ट करा। क्या होती है ना, आप देखोगे जनरली एक तरीके से आप मानो, चाहे इकोनॉमी डाउन जाए या फिर इकोनॉमी अप जाए, या रियल एस्टेट एक तरीके का स्टेबल सोर्स है, यानी कि इसमें ना बहुत तेज़ी से वो बढ़ता ही है ना, बहुत तेज़ी से कम होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि स्टेबल रहेगा, जहाँ पे इनका पैसा बहुत सेफ एंड सिक्योर एक तरीके से देखा जाएगा। तो इसलिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सोर्स इनके लिए ये होता है रियल एस्टेट। इसीलिए आपने दुबई वगैरह में देखा होगा, जो बड़े बड़े आप देखोगे जो बिल्डिंग्स होती हैं वो खाली पड़े रहती हैं। खाली पड़ी रहती है इसका मतलब ये नहीं है वो बिकी नहीं है, कोई इसको तरफ ध्यान नहीं जा रहा, वो बिक चुकी हैं, बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोगों के माइंड से छूट चुकी है। दूसरे नंबर पे आता है कि ये पैसा अपने छुपाते हैं ऑफशोर अकाउंट्स एंड शेल कंपनीज में। पहले समझते हैं ऑफशोर अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, बेसिकली अपना अकाउंट्स ना बाहर खुलवाते हैं। ऑब्वियसली स्विस बैंक का नाम तो सबने सुना ही होगा, राइट। अब स्विस बैंक में 2 मेजर बैंक्स आते हैं, एक होता है क्रेडिट स्विस, दूसरा होता है यूबीएस बैंक। अब ये 2 बैंक्स ऐसे हैं जो इनकी बेसिकली पॉलिसी है कि इनके अंदर जो भी अपना अकाउंट खुलवाएगा ना, ये अपने क्लाइंट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा गंभीर मामला जब आ जाता है तब। तो अब ये क्या करते हैं, बेसिकली जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है ना, वो सारे के सारे अपने फॉरेन में अकाउंट्स खुलवाते हैं और उसमें जाके अपना पैसा पार्क कर देते हैं। हद तो इतनी हो जाती है कि उन अकाउंट में वो उनकी डेथ भी हो जाती है ना, तब भी उसका पासवर्ड किसी को नहीं पता रहता, और वो जो पैसा रहता है ना सारा का सारा वो बैंक अल्टीमेटली ओन कर लेते हैं। यानी कि उनके घर वालों, उनको बेटे तक को पता नहीं रहता, इतना सीक्रेट वो पैसा छुपा के रखते हैं। और दूसरा होता है शेल कंपनीज। जैसे मैंने भी बताया, शेल कंपनीज एक्चुअल में होती क्या है, एक तरीके की फेक कंपनी होती है जो ये लोग बाहर छुपाते हैं, बाहर खुलवाते हैं, ताकि ये लोग अपना टैक्स सेव कर सके। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक कोई छोटी कंपनी, जैसे ठीक है ना, XYZ नाम की कंपनी है इंडिया में। अब XYZ कंपनी ने बाहर एक दूसरी कंपनी खुलवाई ABC। अब वो जो ABC कंपनी है ना, वो मान लो एक शेल कंपनी है, मतलब नाम की सिर्फ कंपनी है, अंदर काम वाम कुछ नहीं चल रहा। अब यहाँ से मान लो पैसा शिफ्ट किया एक ABC कंपनी में, और बोल दिया कि भैया हमने तो पैसा ना ABC कंपनी में दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर चैरिटी के फॉर्म में या डोनेशन के फॉर्म में।
अब इंडियन सरकार टैक्सेशन सिस्टम ऐसे कि अगर आप किसी को डोनेशन पे करते हो या चैरिटी पे करते हो तो आपका 1 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इंडियन सरकार तो बेवकूफ़ बन गई। अब वहाँ पे चेक करने कौन जा रहा है? क्योंकि जो सिटीज़ है ना, कुछ जैसे दुबई हो गई, पनामा सिटी हो गई, मॉरिशस हो गई, ठीक है ना, ये सारी की सारी टैक्स हेवेंस है जहाँ पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। तो अब ये एक तरीके से इन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं और ये कैपिटल राइडिंग करते हैं, कैपिटल राउंडिंग करते हैं। बेसिकली एक कैपिटल को दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरे से तीसरी जगह पहुँचाना, इस तरीके से ये पैसा घुमाते हैं जहाँ पे इनको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये 1 रुपये भी टैक्स बातें नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा पार्ट आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये भी जो नए नए तरीके खुल गए ना फाइनेंशियल, इससे पहले तो सिर्फ नॉर्मल था, शेयर्स वगैरह थे, अब आ गए बेसिकली हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, बॉन्ड्स। ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो हेज फंड्स वगैरह होते हैं, ये स्पेक्यूलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हैवी ट्रेडिंग करना। तो बेसिकली यहाँ पे लगभग 8 से 10% तक ये इनकम या फिर रिटर्न जनरेट करते हैं, जिसपे कुछ परसेंट खुद रखते हैं, कुछ परसेंट जिनका पैसा होता है उनको देते हैं। तो ये इतनी फास्ट और इतनी हाई लेवल की ट्रेडिंग होती है ना कि हम नॉर्मल इंसान जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसे ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक एक ऐसी HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है जो बेसिकली एक उनका सॉफ्टवेयर है अलादीन नाम का, जो बेसिकली ये बता देता है कि पहले हमने जो भी डिसीजंस उनके लिए होते उस बेसिस पे वो ट्रेडिंग करता है। तो इस लेवल पे जा चुकी है ट्रेडिंग, इस लेवल पे ये लोग जाके इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, ये लोग ऐसी कंपनीज को देते हैं और वो उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करती हैं और पैसा कमाती हैं। एक बात और, ये ना खुद के पैसे से कभी कभी ऐसी होती है, खुद के पैसे से कभी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते, कभी ऐसा कुछ चीज़ नहीं करते, ये करते हैं बोरोड मनी से। एग्जाम्पल, मान लो किसी बैंक से किसी ने 1000 करोड़ रुपए लिए, किसी रिच पर्सन ने, राइट, उनको ऑब्वियसली आसानी से मिल जाता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी इतनी होती है। तो 1000 करोड़ रुपए उधार लिए, अब उसको दिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म में। अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म वहाँ पे जाके स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करेगी, वहाँ से 10% इनकम रिटर्न जनरेट करेगी। अब 10% में से जो 2% बैंक का इंटरेस्ट बन रहा है वो लोग पे करेंगे और रिमेनिंग 8% सीधा सीधा उनके पॉकेट में जाएगा। तो ये एक बहुत ही तगड़ा दिमाग लगाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी इनकम, मोटी इनकम जनरेट करते हैं रिच पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रियल एस्टेट बहुत सारी जगहों पे अनअफोर्डेबल हो गई हैं। जैसे आप कुछ सिटीज़ देख लो, जैसे न्यूयॉर्क की बात करें, दुबई की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स हम की बात करें, या वो कुछ सिटीज़ की बात करें, या फिर हम लंदन की बात क्यों ना कर लें, आप देखोगे प्राइस जस्ट डबल हो सकते हैं, या फिर किसी इंडियन के कंपेयर करें तो वहाँ से 10 टाइम्स मोर प्राइस आता है एक फ्लैट का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ग्लोबल फंडिंग आती है ना किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी में, तो वहाँ के ना जो प्राइस होते हैं हर एक चीज़ के, चाहे आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ले लो, स्काई रॉकेट हो जाते हैं। तो यही हाल है इन बड़ी सिटीज़ का जहाँ पे टैक्स नहीं लगते, या फिर ऐसी सिटीज़ का जहाँ पे ग्लोबल फंडिंग आती है। तो इसलिए जो नॉर्मल पीपल होते हैं आप और हम जैसे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको फिर महंगाई का सामना देखने को मिलता है। बात आती है ये सारा का सारा पैसा जा कहाँ रहा है, ये क्या बैंक में जा रहा है? देखो, बैंक में तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ठीक है ना, ना ही किसी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ पैसे से पैसा बनाने की स्कीम चल रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा जा रहा है और शेल कंपनीज में पैसा जा रहा है। तो ये कुछ नए नए तरीके। अच्छा हाँ, एक बात और, ये लोग ना आर्ट फॉर्म में भी अब इन्वेस्ट करने लगे। यानी कि आप देखो कि कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है अननेसेसरीली महंगी बिक रही है। क्यों बिक रही भाई साहब? सिर्फ एक पैसा घुमाने का एक तरीका है। यहाँ से किसी ने 10 करोड़ की पेंटिंग खरीदी, अब उस पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई, 10 करोड़ हो गई। अब वो पेंटिंग जिसने खरीदी वो किसी और को बेचेगा 15 की, फिर वो किसी और को बेचेगा 20 की। इस तरीके से हो क्या, अल्टीमेटली एक नॉर्मल सी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं थी, ना के बराबर कीमत थी, उसको इन करोड़्स रुपीज़ में ट्रेड किया जा रहा है। तो ये एक तरीका होता है, एक ट्रिक होती है किसी भी चीज़ को या फिर पैसे को घुमाने की। तो ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में कि आप और हम इस सारी चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, डू नॉट लेट योर मनी सिट आइडल। इसका मतलब आप अपने पैसे को कभी भी खाली मत छोड़ो। ऑब्वियसली अगर हमारा पैसा बैंक में पड़ा रहेगा ना, तो वो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन का शिकार होगा और उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती रहेगी। तो आपको बेसिकली करना क्या है, ऐसे कुछ आपको चीज़ें ढूंढनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढने जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले और टाइम के साथ साथ आपकी मनी की भी वैल्यू बढ़े। तो इस बात आपको खास ध्यान रखना है। दूसरा, आपको अपना माइंडसेट बदलना है, यानी कि थिंक लाइक द रिच नॉट द पुअर। मतलब ये होता है आपको अपना मनी सेव करके एक सिक्योर वाली फीलिंग नहीं कर लाना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली इमरजेंसी के लिए बचाना, ये नहीं कि पूरा का पूरा उठा के इन्वेस्ट कर दो, राइट। आपको ऐसा करना है कि आप सो भी रहे हो ना तब भी आपका कुछ पैसा बने, भले चाहे आप जॉब कर रहे हो, आपका इनिशियल स्टेज है, लेकिन वहाँ से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि नहीं यार, आगे चल के तो मुझे बिजनेस करना है। जब ये क्लियर कट माइंडसेट होगा ना, तब जाके आप कुछ बड़ा कर पाओगे। तीसरा आता है
कि फाइंड द न्यू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। जो पुराने सुराने आइडियाज़ हैं ना कि यार हमने नॉर्मली गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया या नॉर्मली कोई भी घर ले लिया, इस सब से हटो दूर। और जो नए तरीके आ रहे हैं, जैसे रीट्स आए हैं, जैसे क्रिप्टोज आए हैं और वैसी बहुत सारी चीज़ें, मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए। ऐसे आप नए नए तरीके फाइंड करो, एक्सप्लोर करो और उनमें देखो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न किसे मिल रहा है। ऑब्वियसली जब नई चीज़ें, रिस्क तो रहेगा, बट रिस्क लेने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहावत नहीं है कि अगर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो वो चीज़ आपको मेन दिमाग में डालनी पड़ेगी अपने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।